प्री रेस्ट किन सूरतों में होनी है एक्यूज साइड से, मैं तो प्रिपरेशन पे और बाकी सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि प्रोसिक्यूशन साइड से अगर हम हैं तो उस सूरत में हमें क्या डिफेंस लेना है, अपने आप को, अपने केस को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे अपोज करना है बेल को, अक्यूज की बेल को अपोज कैसे करना है। तो इसमें सिंपली आप अगर सिर्फ ये वीडियो जो प्री रेस्ट की प्रिपरेशन के मुतालिक बनी है, अगर आप वो देखें और उससे उसके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाएं, जैसे कि वो उसमें कहते हैं डिले, तो आप कहते हैं नहीं जी प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर है, डिले नहीं है। प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर कैसे होगा कि आप उस डिले को एक्सप्लेन कर देंगे जी कि ये सपोज इसे फायर लगा, ये ज़ख्मी हो गया और वहाँ पे रश इतनी हो गई, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं आप कचहरी चौक से आप जाते हैं हॉस्पिटल बीबीएच की तरफ या डीएचक्यू की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में इतनी रश है, वो बम्पर टू बम्पर जाम होती है, वहाँ से गाड़ी इतना टाइम गाड़ी ने लिया और वहाँ पे पहुँच गए। फिर इन चीज़ों को आप वहाँ से निगेट कर देते हैं। इसी तरह एनिमिटी का वो उसमें डिफेंस उन्होंने लिया हुआ है, तो आप वहाँ पे बताते हैं नहीं जी कोई एनिमिटी नहीं है इस किस्म की, आप उन चीज़ों का रद्द लाते हैं। यानी आपको भी तो पता होना चाहिए ना, प्री रेस्ट में मैंने अर्ज़ की कामयाब वकील वो है जो दोनों तरफ से खेले। दोनों तरफ से खेलने से मुराद हरगिज़ ये नहीं होता कि दोनों से पैसे पकड़ ले। दोनों तरफ से मुराद ये होती है कि उसे पता हो कि मेरे मुखालिफ जो वकील हैं उनका केस क्या है, जो डिफेंस है वो इसमें क्या आएगा या प्रोसिक्यूशन इसमें क्या करेगी, तो उससे पता होना चाहिए कि इसमें डिफेंस क्या क्या लेंगे, तो आप उस डिफेंस के उन ग्राउंड्स के अगेंस्ट तैयार हो के जाएं। सबसे अहम बात ये होती है, हर चीज़ को आप जब उसके करेंगे। और प्री रेस्ट के हवाले से जो जैसे उसमें होता है जी कि रिकवरीज अब ज़रूरी नहीं है, तो आप उसमें ये रिकवरीज का ले सकते हैं कि कौन सी रिकवरी बकाया है। आप बताएंगे जी रिकवरीज जब तक हों। अब ऑनरेबल कोर्ट की 2020-21 की 2 एससीएमआर हैं, दोनों जजमेंट्स मौजूद हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें बताया गया कि जहाँ पे रिकवरीज रिक्वायर्ड हों, वो आप देखें स्क्रीन पे चलनी शुरू हो जाएगी जजमेंट्स, कि जो रिक्वायर्ड हों, जहाँ पे रिकवरीज रिक्वायर्ड हों वहाँ प्री रेस्ट ना दी जाए। इसलिए ना दी जाए कि वो अफेक्ट करेगी प्रोसिक्यूशन के केस को, इन्वेस्टिगेशन पे वो असर डालेगी। अगर उसकी रिकवरी ही नहीं होगी तो अल्टीमेट रिजल्ट तो केस का उसके अगेंस्ट आएगा। इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 एससीएमआर 249 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि वो 249 ए के चेक्स के हवाले से बेल्स होना शुरू हो गई थी और बहुत सारे इश्यूज थे, तो उन्होंने कहा कि बेल शुड नॉट बी इनलार्ज्ड इन एवरी रन एंड मिल केस। वो रन एंड मिल केस के हवाले से मशहूर है ये जजमेंट, कि उसमें देखा जाए कि उन्होंने बताया कि बेल तो इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्शन के लिए है कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करें। बेल तो सूरत में जब अल्टीरियर मोटिव साबित हो जाए, मेलाफाइडी साबित हो जाए, अगर ये चीज़ें साबित नहीं होती है, इन चीज़ों की एब्सेंस है, तो उस सूरत में बेल बिल्कुल ना दी जाए। सिमिलरली प्ली अवेलेबल ले ली तो आपने बताना नहीं जी ये तो मौके पे मौजूद था, प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर है, नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड के बाद इसको रोल एट्रीब्यूट किया गया, आपने उसमें उसके रोल को बताना है, आपने प्राइमा फेशी एफआईआर के साथ उसे कनेक्ट करना है। सिमिलरली जब ऑक्यूलर और मेडिकल का उन्होंने डिस्कस किया प्री रेस्ट में, मुलज़म ने डिस्कस किया, तो प्रोसिक्यूशन साइड बताएगी, उसे कनेक्ट करेगी कि जो इसी के वार से ये हुआ है। और इसमें एमएलआर भी, जो ऑक्यूलर अकाउंट है, मेडिकल अकाउंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चीज़ें जो उसने वहाँ पे ली, उन चीज़ों का आपने तोड़ अपने उसमें अपोज करने के हवाले से भी उन्हीं चीज़ों का आपने देना है। और उसमें सबसे पहले ही आप ये डिस्कस करेंगे कि कोई मेलाफाइडी अल्टीरियर मोटिव ये प्रूव नहीं कर पाए पूरे केस में। अगर नहीं कर पाएंगे, जो उन्होंने बयान किया उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह आप इसे जो दीगर ग्राउंड्स हैं, यानी सिंपल बात यह है कि अगर आप डिटेल से ये सुन लेंगे कि प्री रेस्ट में एक्यूज साइड से प्रिपरेशन कैसे होती है, तो प्री रेस्ट में अपोज करने के लिए आप उन्हीं सारी चीज़ों का आपके जहन में होना चाहिए कि ये चीज़ें आप वहाँ से माइनस करेंगे, तब जाके आपका वो प्राइमा फेशी केस कनेक्ट होगा और मुलज़म का उसके साथ रोल को एट्रीब्यूट करने में आपको होगी और आप उसको अपोज कर सकेंगे। इसमें एक सवाल किसी दोस्त की तरफ से आया था कि आप यानी कि प्री रेस्ट तैयार तो करते हैं, इंडेक्स भी लगाते हैं, तो आफ्टर रेस्ट में भी क्या होगा? तो आफ्टर रेस्ट में ये होता है जी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ना एप्लीकेशंस, पिटीशंस होती हैं, उनके रिप्लाई नहीं होते। सिविल जो प्रोसीडिंग्स हैं, सिविल केसेस में रिप्लाई होते हैं,
रिटन स्टेटमेंट प्लेंट होती है, उसका रिटन स्टेटमेंट होता है, एप्लीकेशन होते हैं, उसके रिप्लाई होते हैं, एतराज़ात लगते हैं, वो हर चीज़ रिटन देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुल्ज़म जो है वो जो क्या कहते हैं, वो कौन सा बयान है, 342 के स्टेटमेंट देता है, उसके अलावा बाकी कोई भी रिटन नहीं होती। प्रोसिक्यूशन साइड से कोई जो चीज़ें रिटन देनी होती हैं वो सारी चीज़ें आप प्रोसिक्यूशन को ही देते हैं। वो आप चीज़ें कोर्ट में इस तरह नहीं प्रोवाइड करते, तो उनका इस तरह एज़ सच कोई जवाब का या सिलसिला इस तरह का नहीं होता। तो आपको सिंपली इसका रिप्लाई जो ये है कि आप प्री रेस्ट की वीडियो देख लें। प्री रेस्ट में जो रिक्वायरमेंट है आपने उसके अगेंस्ट बात करनी है, उन्होंने प्रूव करना है, आपने उसको डिसप्रूव करना है, उनकी बातों को उनके अगेंस्ट अगर आप देने में कामयाब हो जाएँगे, तो उसमें आपको इसी में ये फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। प्री रेस्ट के हवाले से जब आप उसे अपोज़ कर रहे होंगे तो बताएंगे कि जी कि इसके अब्सकॉन्डेंस के चांसेस होंगे। अगर इसको बेल दे दी जाती है तो ये भाग जाएगा, गायब हो जाएगा, कानून के हाथों से दूर चला जाएगा और मुल्ज़म के केस को इफ़ेक्ट होगा। सिमिलरली आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि ये एविडेंस ख़राब करेगा। अगर इसको बेल पे छोड़ दिया गया तो ये एविडेंस ख़राब करेगा। तो ये डिफेंसेस होते हैं जो मेनली आप इसमें ले सकते हैं।